हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी और CDPO के लिए टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हो। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। देखिए, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में वर्ष 1946 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अलीपुर बम कांड में। वर्ष 1909 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर जो बम मामला हुआ था उसी में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, डिजरैली ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो काफ़ी अच्छी खासी व्यापकता को देखा था, उसके देखने के बाद उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? देखिए, केसरी का जो प्रकाशन हुआ था उसके लिए, केसरी के प्रकाशन के लिए जून 1896 ईस्वी में तिलक को गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह चलाया था और उन्हें कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांडले जेल उनको भेज दिया गया था। देखिए, वहाँ पर इनको 6 वर्ष तक जेल में रखा गया था, ठीक है। और अगर पूछे कि मांडले जेल कहाँ पर, तो म्यांमार आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? तो म्यांमार में ये जेल था, ठीक है। और एक बात समझ लीजिएगा, 1894 ईस्वी में इन्होंने ही शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का भी आरंभ किया था। ये भी एग्जाम में आपका पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, तिलक ने ही करवाया था। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। और अगर पूछे तो देखिए, यह जो रीट है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद भी आप यहाँ पे जान लीजिए, अनुच्छेद 32 के तहत ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद जो आपका 266 दिया हुआ है ये सिंचित निधि से, अनुच्छेद 2 लोक लेखा निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि से, अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से, ये चारों मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है बताना है। देखिए, यह जो है विधानमंडल का अंग होता है, यह सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यक धारण करता है, यह भी सही है। और वे जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही जवाब। 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है? बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, पंचायतों का जो विघटन है किया जा सकता है, दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। विघटन का उल्लेख नहीं किया गया, यह बिल्कुल सही है। विभागीय सचिव विघटित कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जिलाधिकारी विघटित कर सकते हैं, यह भी सही नहीं है। समझेंगे, संविधान में जो है पंचायतों के विघटन का कोई आधार मतलब नहीं दिया हुआ है। वर्ष 2002 ईस्वी में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के एक मतलब वहाँ पे निर्णय आया था, उसके अकॉर्डिंग राज्य के द्वारा घोषित जो विधि के अनुसार ही पंचायत को 5 वर्ष की अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे समझ लीजिए, विघटन का जो उल्लेख है वो नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर
आपका जो ये मणिपुर दिया हुआ है, मणिपुर, और आपका हो जाएगा देखिए असम और बिहार, इन दोनों की जो सीमा है ये म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है। और ये मणिपुर हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश जो है, इन दोनों की सीमा लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ समझ लीजिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मणिपुर है, आपका ये नागालैंड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नागालैंड हो जाएगा, और आपका मिजोरम भी है। इसकी जो सीमा है ये कहाँ से लगती है, तो म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। असम और बिहार की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में बताना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ढेबर झील यहाँ पे दिया हुआ है, समझेंगे। अगर पूछे ये कहाँ पर है तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है ये, और ये खारे पानी वाला है, खारे जल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये खारे जल की झील है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि ये नमक के लिए काफ़ी फेमस है, ढेबर झील जो है नमक के लिए काफ़ी फेमस है। ये भारत का जो सबसे बड़ा झील है। और अगर पूछे तो देखिए, अगर पूछ ले कि कब बना था, तो 17वीं शताब्दी में उदयपुर के जो राजा थे, राजा का नाम क्या था, राणा जयसिंह, नाम ध्यान रखिएगा, राणा जयसिंह के ही द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है, ये बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदागर्त किस महासागर में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। सुंदागर्त जो है ये हिंद महासागर में है। सुंदागर्त को ही जावा ट्रेंच के भी नाम से जाना जाता है, आपने जावा ट्रेंच जरूर सुना होगा, तो जावा ट्रेंच नाम ध्यान रखिएगा। ये कहाँ, इसे ही क्या सुंदागर्त भी कहते हैं, और ये इंडोनेशिया के सुमात्रा के जो पास का हिंद महासागर का एरिया है, ये वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मतलब पार करती है। तो देखिए जायरे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, जायरे, समझेंगे। जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये कांगो नदी जो है, कांगो नदी, इसे ही आप ये जायरे के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है। यह जो अफ्रीका का काफ़ी मतलब फेमस नदी है। और एक बात समझ लीजिए कि नील नदी के बाद, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नील नदी के बाद, ये तो नील तो फर्स्ट पे है, सेकेंड पे जो है ये आपका कांगो, ये जो है कांगो नदी जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये जो आपका लिम्पिपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, आपको पता होना चाहिए। लिम्पिपो जो है, लिम्पिपो ये मकर रेखा को कितने बार, तो 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, अरकू जो घाटी आपका दिया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश का जो ये आंध्र प्रदेश में जो ये गलीकोंडा और रावताकोंडा पहाड़ी है, इसके मध्य में है कौन सा, अरकू घाटी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है कौन सा, कंबन घाटी। तो कंबन घाटी जो है ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में। शांत घाटी आपका ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, शांत घाटी जो है ये केरल के पलक्कड़ में है, ठीक है, पलक्कड़ जिले में है, ठीक। और आपका जो ये फूलों की घाटी है, अगर ये पूछे कहाँ पर, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए अरावली आपका हो जाएगा राजस्थान, गिरनार अगर पूछता है तो आपका ये हो जाएगा दक्षिणी गुजरात में है, तो गुजरात यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। सतमाला आपका महाराष्ट्र में है, और अनाईमुडी जो है ये
ये आपका जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, और अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले, अगर सबसे ऊंची है तो इसकी ऊंचाई कितना है 2695, यानी कि 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुई उद्योग के जो मजदूर हैं उनमें सफेद फेफड़ा रोग ज़्यादा संख्या में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका, आप चाहें तो वीडियो को रोक लिया करिएगा जहां भी आपको टाइम चाहिए होगा। रक्त में शर्करा की मात्रा जो है का जो नियंत्रण करना होता है, ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। बाद बाकी यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोनों का स्रवण करना, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये किसका काम है? मानव के गुर्दे का ही काम होता है। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? देखिए, वृक्क रोग कैडमियम के कारण मानव में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, और हाँ, कैडमियम आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक बात आप जान लीजिए, ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कोबाल्ट जो आपका ये था 60 जो है, इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है, यूज किसके लिए होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, जिसे कि आप परम शून्य ताप कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, सबसे मिनिमम कितना, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। देखिए, तत्व और यौगिक के जो अणु हैं उनको रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का जो स्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वही रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, विलयता क्या होगा इसका, ये बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, सल्फोनेट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि बीएमडी एक टेस्ट है किस तरह का? देखिए, बीएमडी एक बोन मिनरल डेंसिटी होता है, ठीक है, जो कि हड्डी में उपस्थित कैल्शियम और अन्य मिनरल की उपस्थिति के बारे में ये दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका के साथ। देखिए, भारत ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। भारत अभी तक टोटल अगर पूछे कितने देशों के साथ, तो 28 देशों के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। इससे क्या होगा कि दोनों देश की जो वाहक वगैरह होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान उड़ाते हैं, वो एक मतलब संचालित करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए एयर बबल एग्रीमेंट होता है। भारत अभी तक टोटल 28 देशों के साथ कर चुका है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक बताना है आपको कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 117वां रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजय नंदन सहाय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों का चयन करिए। देखिए,
जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी के हैं ये। और साथ ही साथ यूके के जो ये डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन है, इन दोनों को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब। 1 और 4 दोनों सही है। बेंजामिन लिस्ट कहाँ, तो जर्मनी के। डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन यूके के हैं, ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ FIFA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। विजेंद्र यहाँ पे नाम है, तो उनका नाम वीरेंद्र करके है। जहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वीरेंद्र नानावटी। समझेंगे इनके बारे में। इनको कतर के जो दोहा में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस का जो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, जिसे आप FINA कहा जाता है फ्रेंड्स, FINA नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। नानावटी जो है वर्तमान में अभी भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष, समझेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक भी हैं। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि FINA इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ जो है, ये इसके ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये पहले भारतीय हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ 67वीं BPSC और CDPO के लिए 30 क्वेश्चन को भी जो आपने देखा आपको अच्छा लगा होगा देखकर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। 67वीं BPSC के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।